हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का यह सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले इस चैप्टर के हम 4 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के जो मिक्सचर थे उसको डिस्कस किया था। मिक्सचर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में जो हमारे पास मिक्सचर है यानी जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, तो उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, पार्ट 5, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलेन कैसे बनाया जाता है, तो विलेन बनाने के क्या तरीके हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। और सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है वो अपने आप में क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। सिंपल भाषा में कहें तो सॉल्यूशन क्या है, अपने आप में एक क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 10⁻⁻9 पावर, हाँ इसको याद रखिएगा, इसको हम लिखते हैं 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 इस ढंग से होगा। ठीक है, 10 - 9 नहीं है, 10⁻⁻9 है, 10⁻⁻9, इसको इस ढंग से लिखा जाएगा। तो हमारे पास क्या है, जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉलर देन कितने, 10⁻⁻9 से भी छोटे होंगे। यानी जो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा उस होमोजीनियस मिक्सचर में जो सॉलिड पार्टिकल साइज होगा वो 10⁻⁻9 से स्मॉलर साइज होगा। या इसको क्या बोलता हूँ 1 नैनोमीटर, इसको क्या बोलता हूँ 1 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर। ये मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इससे पहले जनरल साइंस का, तो उसमें दिखाया गया था कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 पिकोमीटर कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा, या हेक्टो क्या होता है, ठीक है, डेसी क्या होता है। तो ये सारे जो पार्टिकल्स, जो ये डिफरेंट जो चेंजिंग होता है, मतलब जो वैल्यूज होती है उस वैल्यूज को कैसे बदला जाता है, तो उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उस वीडियो को देखिएगा, जनरल साइंस का एक टॉपिक डाला है तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। ठीक है, इसलिए क्या कर सकते हैं, जो पार्टिकल साइज है वो क्या 10⁻⁻9 से छोटा है। क्या कह रहे हैं हम, जो सॉलिड पार्टिकल साइज है वो 10⁻⁻9 से छोटे हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा, क्या हम इसको अपनी आंखों से बिना किसी सहायता से, ठीक है, हम इसको नहीं देख पाते। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सॉलिड पार्टिकल साइज क्या बहुत छोटे हैं, तो इसलिए हम इसको नेकेड आई से यानी नंगी आंखों से इसको नहीं देख पाते। Because of very small particle size, they do not scatter beam of light passing through the solution, so the path of the light is not visible. इसलिए क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल साइज है वो सॉलिड पार्टिकल साइज क्या होगा, बहुत छोटा है। सॉलिड पार्टिकल साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। सॉलिड पार्टिकल साइज बहुत छोटे होने की बेस पे जो लाइट का पाथ होगा, मान लो हमारे पास क्या था, ये बीकर है, इसमें हमने एक सॉल्यूशन बना रखा है, ठीक है, इसमें हमने लाइट डाली, इसमें हमने क्या कर रहे हैं, लाइट फॉल कर रहे हैं। तो इसके बाद जो इसका पाथ होगा, ये वाला जो बीच में होगा, ये पाथ हमें विजिबल नहीं होगा क्योंकि सॉलिड पार्टिकल साइज क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है, जिससे हम उसके पाथ को आसानी से विजिबल नहीं कर पाते। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन में, बट कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐसा होता है। द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी हमारे पास क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, यानी क्या होंगे, जो विलेय, सॉलिड को हिंदी में बोला जाता है विलेय, तो विलेय के जो कण होंगे उस विलेय के कण को हम सिंपल फिल्ट्रेशन यानी साधारण जो छानने की जो विधि है, उस साधारण छानने की विधि से हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या कहता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो सिंपल जो फिल्टर पेपर होगा उस सिंपल फिल्टर पेपर से हम इसको सेपरेट नहीं करेंगे। यानी लेबोरेटरी में आप जो फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं उसमें अगर आपने क्या किया है, सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया या शुगर का सोल्यूशन बनाएगा, अब आप कह रहे हैं कि मैं शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन को क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की सहायता से हम इसको फिल्टर करना चाह रहे हैं। क्या आप उसको फिल्टर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस फिल्टर पेपर की जो पोर साइज है वो क्या है, बहुत बड़ा है, जबकि जो सॉलिड पार्टिकल साइज है वहाँ पर क्या है, वो 10⁻⁻9 से स्मॉलर कह रहे हैं हम। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल साइज क्या है, 10⁻⁻9 से क्या है, स्मॉलर है। तो इसका अर्थ यह है कि हम उसमें से जो सिंपल फिल्टर पेपर होगा उसमें से इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूट इज अ स्टेबल। ठीक है, हमारे पास क्या होगा,
जो विलेन बनाया हमने, मान लो हमने क्या किया था, एक बीकर लिया, उस बीकर में क्या किया हमने, शुगर को डिजोल्व भी किया था। बीकर लिया हमने, इस बीकर में क्या किया हमने, शुगर को डिजोल्व भी किया था। तो इसमें जो शुगर डिजोल्व हुई है, इसमें जो शुगर डिजोल्व हुई है, तो शुगर को हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमने क्या कहा, उसको हम छान नहीं सकते, पानी मीठा पानी बनाया आपने, मीठे पानी में से आप क्या चीनी को छान सकते हैं, नहीं छान सकते सिंपल फिल्टर पेपर से। दूसरा क्या कह रहे हैं हम, इसको अगर हम विलेन को कुछ देर के लिए वैसे रख दें तो इसके बाद क्या होगा, जो शुगर होगा, ठीक है, उस शुगर सेटल डाउन नहीं होगी, यानी जो शुगर के पार्टिकल होंगे वो नीचे यहाँ पर तली में नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो ये विलेन होगा, ये जो सॉल्यूशन है अपने आप में वो क्या है, स्टेबल सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन क्या होगा, अपने आप में स्टेबल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल साइज को हम फिल्टर पेपर की सहायता से या उसको हम अनडिस्टर्ब कुछ टाइम के लिए वैसे ही रख दें, ठीक है, बिना छुए उसको, बिना हिलाए उसको वैसे रख देंगे, तो उसको हम सेपरेट मतलब सेटल नहीं कर सकते, या फिर हम ये कह सकते हैं उसके जो सॉलिड पार्टिकल साइज है वो क्या होंगे, वहाँ पर सेटल्ड है, ठीक है, क्या है, स्टेबल है, उसमें मिले हुए हैं, उसको हम छान नहीं सकते। कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, जो बिलियन है उस बिलियन की सांद्रता, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी हमारे पास जो विलेन है, सांद्रता का अर्थ क्या है, जो दिया गया सॉल्यूशन है, मान लो हमारे पास क्या था, एक सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल साइज है, सॉलिड पार्टिकल्स है, वो कितने अमाउंट में है या कितनी उसकी क्या है, कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, तो उसको क्या करेंगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कह रहे हैं, हमने लिया एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था हमने, ठीक है, अब हमने इसमें क्या लिया, शुगर सॉल्यूशन बनाया या फिर हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, तो उसको बनाने के बाद हम यह जानना चाह रहे कि उस गिवन सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी सांद्रता कितनी है। मान लो इसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाली, 1 बिलियन हमने ये बनाया 50 मिलीलीटर वाटर में, 1 बिलियन हमने ये बनाया, ये भी 50 मिलीलीटर वाटर था, 50 मिलीलीटर वाटर लिया, इसमें भी 50 मिलीलीटर वाटर लिया हमने, इसमें भी, ठीक है, दोनों में क्या लिया हमने, 50 मिलीलीटर वाटर लिया। उसके बाद क्या किया हमने, इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी, और इसमें कितनी डाल दी हमने, 4 चम्मच चीनी, 4 टीस्पून क्या डाल दिया, इसमें चीनी डाल दी। तो अब देखो इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होगी ना, इसमें शुगर की मात्रा कम है, इसमें शुगर की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो यही कह रहे हैं हम कि उसमें गिवन अमाउंट में जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, उसकी सांद्रता बोलते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के क्या हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, इसको कैलकुलेट करने के क्या हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। बट एनसीईआरटी 9th के हिसाब से जो तरीके होंगे, जितने हमारे पास मेथड है, 1-2 मेथड यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, जो हायर क्लास होती है उसमें जैसे यहाँ पर क्या होगा, मास बाय मास परसेंटेज होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आता है, और मोलरिटी आता है, मोललिटी आता है, नॉर्मलिटी आता है, मोल फ्रैक्शन आता है, ठीक है। ये क्या हमारे पास डिफरेंट मेथड है जिससे क्या करते हैं हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। बट 9th साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड दिए गए हैं, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। In activity 2.2 we observe that group A and B contains obtains different shade of solution। आपको याद रखो, इससे पहले जो एक्टिविटी 2.2 कहा था हमने, जिसमें कॉपर सल्फेट लिया था, एक में हमने 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाला था और एक में हमने 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाला था। या आप कुछ भी अमाउंट कर सकते हैं, एक में 4 भी डाल सकते हैं, एक में 2, एक में 6 भी ले सकते हैं, तो इस ढंग से कुछ भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर आपने देखा था कि उनका जो शेड था, उनका जो कलर था, वो कलर क्या होता है, एक का ब्लू क्या डार्क कलर था और एक क्या था, थोड़ा सा लाइट कलर था, तो उसी की बात कर रहे हैं हम। So we understand that in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied। ठीक है, वहाँ पर जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट के जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है, ठीक है, रिलेटिव प्रोपोर्शन है, जो उनका अनुपात है, वो अनुपात क्या है, थोड़ा सा अलग है, एक में ज़्यादा एक में कम। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी डाइल्यूट, कंसंट्रेट और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जो सॉल्यूट होगा उस सॉल्यूट की कितनी ज़्यादा मात्रा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डाइल्यूट या कंसंट्रेशन। मान लो हमने क्या लिया था, अभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, ये हमारे पास बीकर है, ए बीकर में हमने कितना डाला, 1 स्पून शुगर डाल दी, इसमें कितनी डाल दी हमने, 2 स्पून शुगर डाल दी, ठीक है। दोनों में कितना था, 50 मिलीलीटर वाटर था, दोनों में कितना है, 50 मिलीलीटर वाटर है। तो आपको पता चल रहा है कौन सा डाइल्यूट है, कौन सा कंसंट्रेशन है। जिसमें 1 होगा तो ये क्या होगा, डाइल्यूट, ये क्या अपने आप में डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जिसमें क्या डाला हमने, ज़्यादा मात्रा डाल के 2 स्पून डाल रखा है, तो ये क्या होगा हमारे पास, कंसंट्रेट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास रिलेटिव टर्म्स आते हैं। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। तो इसको क्या करेंगे हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर क्या होगा हमारे पास जो मास बाय मास परसेंटेज से हम कैसे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसकी कितनी अमाउंट उसमें प्रेजेंट होगी, तो उसको कैलकुलेट करेंगे।
थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।